आज हम लोगों का समाज जो है आंदोलन करती है पत्रिका के लिए ये यदि एमएलए कहीं भी है ये हमारे बीच में हमारे बीच के रहते लोगों को प्रेरित करने की कोशिश करें कि वो हमारे बीच उपस्थित प्रोफेसर कामेश्वर पंकज जी, उपस्थित हमारे संगठन के अध्यक्ष जगदीश बाबू, सचिव खान जी एवं सभी सदस्य और आगंतुक जितने भी हैं सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। एक कहानी संग्रह में लिखा है जिसका नाम है माटी की किताब हाथों का ही विमोचन किया जाए। यादें रामनाथ की उसमें लगभग यही याद रखा है और कार्यक्रम के दौरान पाठन के दौरान जो समस्याएं आई हैं और विधेयतापूर्वक उसका समाधान करने पर वो दूर हो जाता है, इसका जिक्र किया गया है। कहानी है परिवर्तन। परिवर्तन में सामाजिक तौर पर एक बहुत बड़ा आदमी है और उसकी दोस्ती भी बड़े आदमी से होती है, लेकिन कुछ ही कारण से दोनों की दोस्ती टूट जाती है। रचना इत्यादि प्रकाशन के बाद की इच्छा हुई थी थोड़ा सा आपको इसको बाजाबता हमारे सभी साथी पेंशनर समाज हम लोग जुड़ते हैं तो वही करना। आप आइएगा कामेश्वर बाबू उन्होंने कहा कि हम लोग चले। अभी हमको दुनिया का प्रोग्राम अभी से 7 बजे शाम इनको पहले कभी करा लिए, अभी तो मेरे साथ जाइएगा 7-8 बजे से पहले नहीं आए। आज फिर इस विमोचन कार्यक्रम में आज आप लोगों का पहले आपको बधाई देते। हालांकि सेवा काल के बाद भी आपका जोश, जज्बा, जुनून और ऊर्जा अभी भी बरकरार है। आपने पेंशनर समाज बना रखा है और उसकी एक्टिविटी ऐसे पवित्र स्तर पर हो रही है जहां हम लोग किसी कार्यक्रमों में जाते हैं तो सबसे पहले राजनीतिक लोगों को दिक्कत होती है इस तरह के आध्यात्मिक स्तर पर जाने और संतों के बीच प्रवचन। लोग तो वहां जाता है संत वाणी सुनने के लिए। संत शिरोमणि इतना बढ़िया यहाँ सुदूर मतलब हालांकि है फर्क, लेकिन आपने कामेश्वर जी ने शुरू किया था तो हमको भी शुरू यही से करना था। सबसे पहले संत शिरोमणि के चरणों में श्रद्धा विमोचन कार्यक्रम की अध्यक्षता आप ही के पेंशनर समाज के तमाम वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति में हो रही है, जिसके आदरणीय अध्यक्ष जगदीश बाबू हैं, श्री जगदीश चंद्र प्रधान जी, उपाध्यक्ष श्री जगदीश बाबू जो जगदीश प्रसाद मंडल जी, शैलेंद्र बाबू, श्री कृष्ण बाबू यहाँ हैं। हम जाकर के वहाँ जा रहे हैं। शिवलाल जी, देवेंद्र बाबू, रविलाल विश्वास जी, चलिए वासुदेव बाबू, शंकर प्रसाद जी जी, कामेश्वर बाबू जी, कामेश्वर
सुरेश्वर प्रसाद साजी, जय प्रकाश बाबू को अपना देंगे, हमारी बहन चिंती देवी जी है, सुशीला देवी, जगदीश प्रसाद दास, विनय कुमार दास और सुरेश बाबू देवी हम, भोलानाथ राय जी, छेदी बाबू, रघुनाथ यादव जी, निरंजन सरकार जी, जी हाँ, वैसे महेश बाबू, राजेंद्र बाबू बैदा, भूदेव विश्वास जी, सुरेश प्रसाद रजक जी, राजेंद्र प्रसाद साजी, नरेश कुमार ठाकुर जी, गंगा पासवान जी, राय जी, विलास राय जी और तमाम इंडिया के साथ ये सबों के साथ तमाम गुरुजनों को हम प्रणाम करते हैं। आपके पास अनुभव और ज्ञान है, उसको आप दीजिए और इसी तरह से रमजान देखते रहिए। सभी मामले से हम सभी दक्षिण समाज के अनुरोध करते हैं, पत्रिका के लिए जो पैसा हम जमा किए थे, न पत्रिका का कोई जिक्र है, न पैसा लौटाने के लिए कोई जिक्र है। इसलिए अध्यक्ष महोदय से, सचिव महोदय से आग्रह करते हैं कि यथाशीघ्र भ्रष्टाचार के द्वारा अवगत करा दें। आग्रह है यथाशीघ्र उस राशि को आप जमा करें और कमेटी को, संगठन को आगे बढ़ने में मदद करें। आप पेंशन समाज हैं बैठे हुए, हम सभी लोग अधिकांश लोग शिक्षक हैं, हम लोग भी शिक्षक हैं, सब बैठे हैं और हमारे सीनियर हम लोग एक ही साथ PS कॉलेज में पढ़ते थे और हम लोग PS कॉलेज में सेवा देने का मौका मिला है। आज हम लोग रिटायर हो सकते हैं, अपने बनाए हुए समाज को देखते हैं। आप लोग भी अपने बनाए हुए समाज को देखते हैं। समाज इतना आगे बढ़ा है, वो अपनी गति से बढ़ा है। मैं उस समाज को भी, जिसने हमें बनाया और हमने समाज को कितना दिया है, सब उसके प्रत्यक्षदर्शी आप सबको नमन करते हैं, प्रणाम नमन करने आए हैं। जो कहानी की किताब है, कहानी की किताब, कहानी के बारे में मेरा ये विचार है, साहित्य के बारे में मेरा ये विचार है कि साहित्य समाज का केवल दर्पण नहीं है, वो दीपक है। समाज ऐसा है, उसको दिखाने के साथ साथ समाज कैसा होना चाहिए इसके वो, इसका वो प्रकाश भी देगा, वो दीपक है। हमारे दर्शक भी हैं और दर्शक भी हैं, इन्होंने भी बहुत दिनों से शिक्षा जगत में सेवा दी है और समाज को भी सेवा दी है, शिक्षा मंत्री रहते हुए भी, MLA रहते हुए भी, और ये निरंतर सेवा देते रहे। इनकी एक खासियत ये है कि ये यदि MLA कहीं भी है, ये हमारे बीच है, हमारे बीच ये रहते हैं, ये इनकी खासियत है। ये इसी को कहते हैं राम प्रकाश महतो, जो हमारे बीच आए हैं, उनको मेरा बहुत बहुत नमन और बहुत प्रणाम। और सबसे बड़ी बात ये है कि कटिहार जिला में कहीं बुला लीजिए, ये जाने के तैयार हैं। ये नहीं देखते हैं कि ये हमारा क्षेत्र MLA के हिसाब से, MLA के हिसाब से इसका क्षेत्र है कि नहीं है, ये नहीं देखते हैं। ये देखते हैं कि हमारी आवश्यकता कहाँ है, और इसी आवश्यकता के चलते ये आए हैं। साहित्य के विमोचन का अवसर है, तो परिचर्चा साहित्य पर ही होनी चाहिए। प्रोफेसर साहब ने बताया संघर्ष होता है, या गरीब के घरों में जो उसकी दयनीय स्थिति होती है,
उन सारी चीजों को प्रतिबिंबित करते हैं अपने साहित्य के माध्यम से, और वही प्रतिबिंब रघुनाथ बाबू की रचना में भी दिखाई देता है। रघुनाथ बाबू आज से 1 महीना पहले मेरे विद्यालय में गए थे। मैंने उनकी रचना पढ़ी है। लगा कि एक सन्यासी की तरह, एक साधु की तरह उसने बहुत खोज किया है, और उसके बाद इस रचना को हमारे सामने रखा है। तो प्रोफेसर साहब ने कहा, राम प्रकाश महतो जी ने, मैं भी शिक्षक रहा हूं 1981 से। 1981 में मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, और उसी साल से मैंने मैट्रिक के छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। जब मैं कॉलेज का छात्र था, डीएस कॉलेज का छात्र था आईए में, तो मैं आईए के छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाया। लेकिन मेरी किस्मत बंधी हुई थी हमारे गांव से, क्योंकि गांव के आसपास के लोगों को मेरा लाभ मिलना था। मैं फख्र से ये कह सकता हूं कि हमारा पढ़ाया हुआ कम से कम 400-500 छात्र हमारे आसपास हैं जो नौकरी में चले। तो ये लाभ हमने दिया है। लेकिन जो प्रोफेसर साहब ने कहा, तकलीफ तब होती है जब अपना खून सुखाकर, अपना पसीना बहाकर दिन रात एक करके छात्रों को हम लोग बढ़ाने का काम करते हैं, और जब वो बगल से गुजरता है तो हम ही से आंख चुराने का काम करते हैं। ये जो संस्कारहीनता आई है, उसमें हम लोग भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। हम लोग व्यावसायिक शिक्षा देना शुरू कर दिए हैं, संस्कारगत शिक्षा कम दे रहे हैं। और अब तो माँ बाप के पास भी वक्त नहीं है कि वो अपने बच्चों को संस्कारित करे, जिस वजह से जो हमारी शिक्षा पद्धति है आज, वो अधूरी सी लग रही है, क्योंकि हम एक संपूर्ण मानव नहीं तैयार कर पा रहे। उसमें कहीं न कहीं कमी दिखाई पड़ रही है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार के क्षेत्र में भी कुछ काम करें। अगर संस्कार नहीं होगी, अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार पर ही निर्भर होती है। अगर हमारा संस्कार अच्छा नहीं है तो हमारी शिक्षा अधूरी रह जाती है।